तो बिहार ने 2025 के लिए अपना फैसला सुना दिया है और ये फैसला बहुत ही साफ है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, ये आने वाले बिहार के भविष्य का एक बड़ा संकेत है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और इस विशाल जनादेश के पीछे की कहानी, इसके असल मायने और आने वाली चुनौतियों को जरा बारीकी से समझते हैं। आंकड़े तो सच में हैरान करने वाले हैं। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने 200 से ज्यादा सीटें अपने नाम की हैं। मतलब एक तरफा जीत। ये कोई मामूली जीत नहीं, बल्कि एक लहर है। अब जरा इस नंबर को ठीक से समझते हैं। राज्य की कुल 243 सीटों में से इतनी बड़ी संख्या में सीटें जीतना ये दिखाता है कि वोटर्स ने एक बहुत ही क्लियर और मजबूत मैसेज दिया है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी जीत हुई कैसे? वो कौन सी वजहें थी जिन्होंने वोटर्स को इस गठबंधन की तरफ खींचा? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस जीत की कहानी जो है वो 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। चलिए एक एक करके इन सभी पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहला और शायद सबसे अहम कारण है विश्वास। वोटर्स ने एक ऐसे चेहरे पर भरोसा जताया जो स्थिरता का प्रतीक बन चुके हैं। और जब इस रीजनल लीडर को एक नेशनल पार्टी की मजबूत मशीनरी का साथ मिला, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया जिसे हराना मुश्किल था। और यहीं पर डबल इंजन वाली बात तुरुप का इक्का साबित हुई। ये एक सीधा साधा वादा था, जब दिल्ली और पटना में एक ही सरकार होगी तो विकास की गाड़ी डबल रफ्तार से दौड़ेगी। इससे एक आइडिया ने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि उनके राज्य की तरक्की अब रुकेगी नहीं। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी की, यानी सोशल इंजीनियरिंग की। इस गठबंधन ने सिर्फ किसी एक जाति या एक वर्ग पर फोकस नहीं किया, बल्कि समाज के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक ऐसा इंद्रधनुषी गठबंधन तैयार किया जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। ये जो सामाजिक समीकरण था, ये वाकई में काफी मजबूत था। उन्होंने ओबीसीज, ईबीसीज और अनुसूचित जातियों को एक साथ लाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन जो असली गेम चेंजर साबित हुई वो थीं महिला मतदाता, जिन्होंने खामोशी से लेकिन बड़ी संख्या में इस गठबंधन का साथ दिया। महिला वोटर्स के इसी असर को एनालिस्ट ने एक नया नाम दिया है, ME लहर। M यानी महिला और E यानी एम्पावरमेंट। ये सिर्फ एक वोट नहीं था, ये उन महिलाओं की आवाज थी जिन्हें वेलफेयर स्कीम्स ने सीधे तौर पर मजबूत बनाया और जो अब अपने घर के लिए एक बड़ा फैसला ले रही थीं। तीसरा पिलर था विकास का एक ठोस वादा। देखिए, बिहार जैसे राज्य में जहां रोजगार और पलायन हमेशा से बड़े मुद्दे रहे हैं, वहां सिर्फ हवाई वादे काम नहीं करते। लोगों ने जमीन पर होते हुए बदलाव को देखा और उसी बदलाव की कहानी पर भरोसा किया। और ये कहानी सिर्फ हवा में नहीं थी। गांव-गांव तक पहुंचती बेहतर सड़कें, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती योजनाएं, किसानों को मिलने वाली सीधी मदद और राज्य की बढ़ती आर्थिक रफ्तार यानी GSTP, ये वो ठोस सबूत थे जिन्होंने इस विकास के वादे को भरोसे के लायक बनाया। और आखिर में चौथा कारण था एक कमजोर विपक्ष। देखिए, जब वोटर्स के सामने कोई मजबूत और एकजुट विकल्प नहीं होता, तो वो अक्सर मौजूदा लीडरशिप के साथ ही जाना पसंद करते हैं। विपक्ष के अपनी अंदरूनी लड़ाई और एक क्लियर विजन की कमी ने सत्ताधारी गठबंधन की राह को और भी आसान बना दिया। तो जनादेश मिल चुका है, जश्न भी हो गया, लेकिन अब असली काम शुरू होता है। इस चुनावी जीत को 14 करोड़ बिहारियों की जिंदगी में एक असल बदलाव में बदलना। आगे की राह आसान नहीं है और बिहार के सामने 5 बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। ये 5 सूत्री एजेंडा ही बिहार के भविष्य का रोड मैप है। युवाओं के लिए रोजगार, विकास के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य, किसानों के लिए मॉडर्न खेती और इन सब को हकीकत में बदलने के लिए एक पारदर्शी और तेज तर्रार शासन। बिहार एक अजीब से पलायन के विरोधाभास में फंसा हुआ है। यहाँ के सबसे टैलेंटेड युवा बेहतर मौकों के लिए बाहर चले जाते हैं। वो घर पैसा तो भेजते हैं, लेकिन उनकी अपनी एनर्जी और टैलेंट का फायदा उनके अपने राज्य को नहीं मिल पाता। इस चक्र को तोड़ने का बस एक ही तरीका है, बिहार में ही बिहारियों के लिए अच्छे अवसर पैदा करना। और इसके लिए एक मजबूत नींव रखनी होगी। गांवों को शहरों से जोड़ने वाली अच्छी सड़कें, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और हेल्थ केयर, और किसानों को पारंपरिक खेती से आगे ले जाकर मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा। यही असली निवेश है जो भविष्य में काम आएगा। लेकिन ये सभी अच्छी अच्छी योजनाएं तब तक सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगी जब तक सरकारी कामकाज का तरीका नहीं बदलता।
लाल फीताशाही की जंजीरों को तोड़कर और सिस्टम को जवाबदेह बनाकर ही राज्य में इन्वेस्टमेंट आएगा और विकास की गाड़ी सही मायनों में तेजी से आगे बढ़ेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि चुनावी जश्न अब खत्म हो चुका है। अब हिसाब देने का समय है। बिहार के लोगों ने अपना भरोसा जताया है और बदले में उनकी उम्मीदें बहुत सीधी और साफ हैं। नौकरियां, सम्मान और एक बेहतर भविष्य। और अब हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या ये ऐतिहासिक चुनावी जनादेश बिहार के लिए एक ऐतिहासिक आर्थिक बदलाव की शुरुआत कर पाएगा? जवाब तो भविष्य में है, लेकिन इसकी नींव आज ही रखनी होगी।